तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर एसटीएम में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज टेस्ट नंबर 8 होगा। इससे पहले आपने टेस्ट सीरीज अगर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना है तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन आपको खान सर के द्वारा ये करवाया गया है। ठीक है, खान सर का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह 1897 के बाद हुआ था, बताइएगा। कौन सा विद्रोह 1897 के बाद हुआ था, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। नील विद्रोह 1897 के बाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे, बताइएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे, तो ये आपको 2 हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। और आप सभी इस क्वेश्चन मतलब कि टेस्ट सीरीज लगाएगा और जितना नंबर हो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ए नंबर हो जाएगा, काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था, बताइएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन या राजगुरु, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, सी हो जाएगा, सूर्य सेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी के संगठन से जुड़े थे, बताइएगा। लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, बताइएगा। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि ये गद्दार पार्टी से जुड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था, बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, मैथ्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चौकीदारी कर के विरोध बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ था, बताइएगा। चौकीदारी कर के विरोध, ठीक है, कौन सा जिला में सबसे पहले आंदोलन हुआ था? पटना में, सिवान में, गया में या भागलपुर में? इसका आंसर बताइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको सिवान हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने क्या विरोध किया था, बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने क्या विरोध किया था, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 8 नंबर का सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया और नंगा हड़ताल किया। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे, बताइएगा। गांधी जी ने चंपारण किसके बुलावे पे गए थे, बताइएगा। और कमेंट में टाइप कीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, इसका कमेंट में आपका मतलब कि टाइप कीजिएगा आंसर। ठीक है, और इसका आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा। गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे, बताइएगा। तो 9 का आपको सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था तो कह दिया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, बताइएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइएगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइएगा। 11 का। तो ये आपको 14-18 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधा कहाँ याचिका दायर करेगा, बताइएगा। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहाँ याचिका दायर कर सकता है, बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा 12 नंबर का। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी संविधानों में शक्ति का प्रवाह किस दिशा में रहा है, बताइएगा। सभी संविधानों में शक्ति का प्रवाह किस दिशा में रहा है, बताइएगा। 13 का, तो 13 का आपको सी हो जाएगा, केंद्र और केंद्र की ओर। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, केंद्र की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है, बताइएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है, बताइएगा। 14 का करेक्ट आंसर बताइएगा। 14 का आपको डी हो जाएगा, राज्य और आश्वयक निर्देश के देने तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, बताइएगा। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो 15 का आंसर बताइएगा। 15 का आपको सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। ठीक है। भारत में नवीन राज्य बनाने के लिए कौन से अधिकारित होता है, ठीक है। भारत में नवीन राज्य बनाने के लिए कौन अधिकारित होता है, बताइएगा। 16 का आंसर बताइएगा। तो 16 का आपका हो जाएगा डी, भारतीय संसद। भारतीय संसद। 11वें मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, बताइएगा। 17 का बी हो जाएगा, यानी 46वां संशोधन। ठीक है, सॉरी 86 संशोधन के द्वारा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल में विधेयक किसके अनुमोदन से कानून बनाता है, बताइएगा। राज्य विधानमंडल में विधेयक किसके अनुमोदन से कानून बनाता है, बताइएगा। तो 18 का आंसर बताइएगा। तो 18 का आपको सी हो जाएगा, राज्यपाल से। ठीक है, राज्यपाल। राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितना जमानत राशि जमा करनी होती है, बताइएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितना जमानत राशि जमा करनी होती है, बताइएगा। 19 का आंसर बताइएगा। 19 का आपको हो जाएगा 15,000। ठीक है, आंसर आपको सी हो जाएगा 15,000। निम्नलिखित में से भारतीय राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, बताइएगा। निम्नलिखित भारतीय राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संसद, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर 20 का। तो 20 का ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मधुबनी प्रिंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है, बताइएगा। मधुबनी प्रिंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है, बताइएगा। तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी भिन्न चित्रों और लघु शैली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने 1897 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था, बताइएगा। बाबू कुंवर सिंह ने 1897 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था, 22 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, आरा से किया था। ठीक है, आरा जिला से। ठीक है, आरा। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है, बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है, 30 का आंसर बताइएगा। 23 का आपको सी होगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार के प्रत्यक्ष नगर परिषद में मुख्य
परिषद को क्या कहा जाता है बताइएगा? मुख्य परिषद को क्या कहा जाता है बताइएगा? बिहार के प्रत्येक नगर परिषद को, मुख्य परिषद को क्या कहा जाता है? 24 का आंसर बताइएगा। तो 24 का सी हो जाएगा, अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है बताइएगा? पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 25 का आंसर बताइएगा। 25 का आपको हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? भारत के अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। रबी फसल को किस समय बोया जाता है? रबी फसल को किस समय बोया जाता है बताइएगा? तो रबी फसल का आपको अक्टूबर और दिसंबर के महीने में बोया जाता है। ठीक है। भारत में प्रमुख भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है बताइएगा? 28 का आंसर, 28 का सी हो जाएगा, चावल। ठीक है। गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? 29 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गहरी दोमट मिट्टी। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो 30 का ये हो जाएगा, दार्जिलिंग में हुआ था। चाय का खेती कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया? हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? 31 का आंसर देगा। 31 का सी हो जाएगा, नए बीज और खाद और उर्वरक। ठीक है। भारत में विश्व सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है? भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है? जल, खनिज, पशुधन, कृषि भूमि। इसका आंसर बताइएगा। तो 32 का आंसर बताइएगा। तो यह आपको हो जाएगा पशुधन। मतलब कि भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो यह पशुधन पाया जाता है। 32 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है बताइएगा? जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है बताइएगा? तो एक वर्ष में, एक वर्ष लेखा वर्ष में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है बताइएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है बताइएगा? 34 का आंसर बताइएगा। 34 का डी हो जाएगा, वस्तु का बदले वस्तु लेना। वस्तु का बदले वस्तु लेना। मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ था? मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ? 35 का आंसर रहेगा। 35 का सी हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाज की कुल आय का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से कहा किया जाता है बताइएगा? तो 36 का आंसर बताइए। 36 का आपको सी हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजीड के अनुसार साख क्या है बताइएगा? प्रोजीड के अनुसार साख क्या है? 37 का आंसर बताइएगा। तो 37 का सी हो जाएगा, एक ऐसा विनिमय कार्य जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान से पूरा होता है बताइए। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर है, हाल ही में कौन सा अनुसंधान संस्था ने TDP1 को कैंसर उपचार के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है? 38 का बताइएगा आंसर। तो 38 का आपको बी हो जाएगा, इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए बताइएगा? नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं बताइएगा?
उनचालीस का, तो 39 का आपको सी हो जाएगा, मालदीव का प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रेमुना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? रेमुना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 लॉन्च की थी? बताइएगा। 41 के, तो 41 के सी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रावण वधम की रचना की थी? रचना की है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसने रावण वधम की रचना की है? बताइएगा। 42 का आंसर, तो ये आपको हो जाएगा भट्टी ने, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? बताइएगा उसका नाम। तो 43 का आंसर बताइएगा। तो 43 का आपको सी हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मा, सॉरी वर्मन ने। ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने स्पार्क और पंच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? इसका आंसर बताइएगा। 44 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया थी? आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? बताइएगा। चेन्नई, चंडीगढ़ या नई दिल्ली या हैदराबाद में? 45 का आंसर बताइएगा। तो 45 का सी हो जाएगा, यानी नई दिल्ली में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध कथा है, किसका? बताइएगा इसका आंसर। तो 46 का आंसर बताइएगा। 46 का आपको सी हो जाएगा, जेपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बैसागु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 47 का, तो 47 का भी रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 48 का, तो 48 का डी हो जाएगा, बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आई है आपको। किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कुंभ नाव दौड़ होती है? बताइएगा कौन सा तो किस उत्सव के दौरान होता है? बताइएगा। 49 का आंसर बताइएगा। 49 का डी हो जाएगा, ओमन उत्सव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिसके जीवन साथी घर से दूर चले गए? ऐसा क्वेश्चन है। 50 का भी हो जाएगा, बिरहा। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? बताइएगा। 51 का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर उत्तर प्रदेश। तो RS-24 एक अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया? बताइएगा। 52 का बताइएगा आंसर। तो 52 के आंसर बताइएगा। 52 का आपको सी हो जाएगा, रूस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 53 का है, विश्वनाथ क्रांति के ने किस उपलब्धि के कारण प्रसिद्ध प्राप्त की है? बताइएगा। विश्वनाथ क्रांति के ने किस उपलब्धि के कारण प्रसिद्ध प्राप्त की है? 53 का आंसर बताइएगा। तो 53 का भी हो जाएगा, सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियां फतह करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
लेजर किरण को जल में बीजने पर उसका पथ चमकीला क्यों दिखाई देता है, बताइएगा। लेजर किरण, ठीक है, 54 का आंसर रहेगा। 54 का सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? हीरे का चमक का मुख्य कारण क्या है? यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। यदि प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है, बताइएगा। 56 का आंसर देगा, 56 का बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं, बताइएगा। 57 का आंसर, 57 का सी हो जाएगा, विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो किसके द्वारा प्रकीर्णन होता है, बताइएगा। 58 का, तो 58 का सी हो जाएगा, वायुमंडल के कणों के द्वारा, ठीक है, वायुमंडल के कणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, बताइएगा। 59 का, तो 59 का सी हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो 60 का बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्य किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्य किस पर निर्भर करता है? 60 के बी हो जाएगा, द्रव्यमान और दूरी पर, द्रव्यमान और दूरी पर। किस माप यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? किस मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? 61 का सी, अल्पतमांक मांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 62 का, वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। 62 का सी हो जाएगा, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपीय गति को किन दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, बताइएगा। 63 का, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं, बताइएगा। 64 का आंसर देगा, विलयन दो या अधिक पौधों का सामग्री मिश्रण को, ठीक है, विलयन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्किन एल्किन आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, बताइएगा। 65 का भी हो जाएगा, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन यौगिक कंपनी के ताप पर गैस की अवस्था में पाई जाती है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन यौगिक कंपनी के ताप पर गैस की अवस्था में पाई जाती है? 66 का आंसर देगा, 66 का सी हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, वह सम्य अवस्था जिनमें एक या एक से अधिक भिन्न प्रावस्थाएं शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा। 67 का, तो ये आपको विषमांग समयावस्था कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के विलय में एसीटेट आयन मिलने पर क्या होता है, बताइएगा। 68 का आंसर बताइएगा, तो ये H+ घटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है, बताइएगा। एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? 69 का, तो सी हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को और किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। 70 का आंसर, तो एरिन हो जाएगा। इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, एरिन। निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं? 71 का, तो 71 का आपको डी हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइएगा। 72 का,
72 का ए हो जाएगा एल्फीफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है स्पर्मोटोजेनेसिस किस अंग में होते हैं बताइएगा। 73 का आंसर बताइएगा। ये किस अंग में होते हैं या वृक्षण में होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ससूत्री विभाजन की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा। 74 का। तो ये सी हो जाएगा जब इगुमनज इस्थिमस से होकर गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ठीक है। भ्रूण विकास की वह अवस्था जिनमें 3 भ्रूण पत्रक बनते हैं कहलाता है बताइएगा। 75 का। तो 75 का सी हो जाएगा गेस्टुलेशन। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है बताइएगा। 76 का। 76 का भी होगा पूर्ण विकास भ्रूण और प्लेसेटा से, ठीक है। जब एक ही नल के पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। 77 का। अंत प्रजनन कहते हैं, ठीक है। आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा अंत प्रजनन। कृत्रिम वीर्य सेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइएगा। 78 का। इसका आंसर सी हो जाएगा वांछनीय गुण वाले पशुओं का प्रजनन, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मत्स्यिकी किसके संबंधित है बताइएगा। तो ये सी हो जाएगा मछली पालन और पकड़ने और बेचने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 20 हरे और 15 लाल गेंद का बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरे गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा। तो 80 का आंसर बताइएगा, ठीक है। 80 का आपको डी हो जाएगा 4/7, ठीक है। तो मैथ का हम छोड़ देते हैं और इंग्लिश का, ठीक है। बाकी सब करवा देते हैं। तो 90 का आंसर बताइएगा। तो 90 का है जो असफलता से नहीं घबराता वही का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करने वाक्य पूर्ण करें, ठीक है। तो 90 का क्या होगा। 90 का डी सफलता, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में चुनें जो कठिनाई से मिलता है। तो 91 का बताइएगा। जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आज मेरा सपना साकार हो गया इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द साकार का विलोम शब्द है बताइएगा। 92 का आंसर बताइएगा। तो 92 का सही आंसर की बात करें तो 92 का आपको सी हो जाएगा निराकार, ठीक है। विलोम हो जाएगा उल्टा, ठीक है। निम्न वाक्य के लिए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुने। सावन हरे न भादो सूखे बताइएगा। 93 का। तो 93 का सी हमेशा एक ही दशा में होना, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है बताइएगा। इसका आंसर 94 का ये हो जाएगा डी नंबर कुमुदनी, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कितना आपका सही हुआ या बता दीजिएगा, ठीक है। और कौन सा ज़िला में आपका सेंटर है ये बताइएगा, ठीक है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।